विजन करना बड़े लोगों का काम है। देखे ना, अल्लामा इकबाल ने विजन किया था। उधर जो उस वक्त जो कॉन्सेप्ट थे वो हमें समझ नहीं आते थे। कोक की क्या स्ट्रेटेजी है। बिजनेस के लिए, बिजनेस में मसाइल को हल करने के लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा। कारोबार में कामयाबी के लिए रेजिलियंस चाहिए, डटे रहना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रोज़ाना हमें कॉल्स आती हैं कि जी कारोबार में मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हल कैसे करें। काम नहीं चल रहा, पैसा नहीं ज़्यादा आ रहा, तरक्की नहीं हो रही, मुश्किल सूरत हाल है, डॉलर ऊपर नीचे होता है तो लॉस हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के, छोटे बिजनेसेस के। और बिज़नेस हमारा पैशन है, जुनून है। पाकिस्तानियों को बिज़नेस की तरफ लेके आना है ताकि वो सही मानों में अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो जिन लोगों के कारोबारी मसाइल हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कुछ नोट डाउन कर लें इसमें से बातें, सो दैट कि आपको याद रहे, या इसको बार बार आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके कारोबार के मसाइल 100% हल हो जाएंगे। बल्कि आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे जैसा मैं बिज़नेस करते हुए इंजॉय कर रहा हूँ। कैसे कारोबारी मसाइल को हल करना है, उनका हल क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, कारोबारी मसलों को हल करने के लिए जो नंबर 1 पॉइंट है वो है एंटरप्रेन्योरियल विजन। ये विजन क्या चीज होती है? ये विजन होती है कि हम आने वाले कल को देख लेते हैं। विजन करना बड़े लोगों का काम है। देखे ना, अल्लामा इकबाल ने विजन किया था कि ये जो सूबे हैं इनको मिला के एक इस्लामी रियासत बनाई जा सकती है। 1933 में इलाहाबाद के अंदर खिताब करते हुए कहा था उन्होंने। विजनरी इंसान थे, ठीक है ना। आप अपने कारोबार के बारे में ये विजन करें कि आपका कारोबार जो है वो कैसे ग्रो कर सकता है, कितना ग्रो कर सकता है। लोगों का ये, इस बिजनेस के अंदर लोगों ने कितना कमाल किया हुआ है, क्या क्या कुछ हो सकता है। वो जहां पहुंचना है वो सोचे तो सही ना कि कहां तक पहुंचना है, कितना बड़ा स्केलेबल बिजनेस करना है। पाकिस्तान के 50 बड़े शहरों में आपके फ्रेंचाइज होंगे। अगर आप मोबाइल की दुकान है, इतना विजन तो करें सो दैट कि एक के ऊपर आप 50 को ज़हन में रखते हुए काम करें और फिर मुख्तलिफ शहरों में आप मैनेजमेंट करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाएं। तो एंटरप्रेन्योरियल विजन करना सीखें, इससे आपके कारोबार में बहुत ज़बरदस्त चेंज आएगा। नंबर 2 ये है जी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। मैंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है। एजुकेशन हमें फ़ायदा देती है। उधर जो उस वक्त जो कॉन्सेप्ट थे वो हमें समझ नहीं आते थे। कोक की क्या स्ट्रेटेजी है, पेप्सी का क्या है, इंटरनेशनली अमेरिका के वॉलमार्ट के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन जब रियल सेंस में बिजनेस में आए तो उन स्ट्रेटजीज को हमने जब अब ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ टुगेदर किया तो चीज़ों को समझ आई। फिर जो ओवर द ईयर एक्सपीरियंस हासिल किया, तजुर्बे से आप सीखते हैं। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ये सबसे बड़ा हथियार है बिजनेस को कामयाब करने के लिए। लोग पैसे के लिए वरीड होते हैं कि जी पैसा होगा तो बिजनेस होगा। यकीन कीजिए 99% लोग जो मुझे मिलते हैं ना, वो कहते हैं जी बिजनेस तो हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। उनको कोई बताए कि बिजनेस के लिए आपको एजुकेशन चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा। तो नंबर 2 पॉइंट एजुकेशन और एक्सपीरियंस है। नंबर 3 ये है कि जी फाइनेंशियल प्लानिंग। बिजनेस के लिए, बिजनेस में मसाइल को हल करने के लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा, पैसा कहां पार्क करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, वहां से एहसास से ग्रो करेंगे सो दैट कि जो बिजनेस में आप चला रहे हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको पता है कि मैंने अपना जो पैसा है, अपना जो फाइनेंस है उसको मैंने सिक्योर किया हुआ है, मेरे लिए वरीज मिनिमम है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करें। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना, जिस तरह हम आम जिंदगी की प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे, इस तरह पैसे के साथ प्लानिंग करनी है कि इतना पैसा इस वक्त चाहिए, आज से अगले 12 महीनों में कितना पैसा चाहिए, और वो जो 12 महीनों के अंदर जो पैसा चाहिए वो कितना पैसा लेके आएगा। ये पूरी आपने प्लानिंग करनी है सो दैट कि वो आप उसके ऊपर एग्जीक्यूट करें। या 5 साल के बाद आप फाइनेंशियली कहाँ खड़े होंगे, 10 साल के बाद अगर रिटायर होना है तो कितना पैसा चाहिए, कितना आपको फाइनेंस चाहिए उसके लिए। तो आज प्लानिंग करने की ज़रूरत है 10 ईयर्स को मद्देनजर रख के, सो दैट कि आप ज़्यादा कुछ अचीव कर सकें। अगर कहीं प्लान नहीं होता ना, वहाँ कोई ज़्यादा अचीवमेंट नहीं होती, तो आप डे टू डे एक्टिविटी में फंसे रहते हैं। जो बिजनेसेस डे टू डे एक्टिविटी में फंसे रहते हैं वो कभी बड़ा कुछ नहीं कर सकते। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है सो दैट कि आप वो अचीव कर सकें। नंबर 4 ये है कि जी सॉलिड बिजनेस एडवाइस। बिजनेस के लिए आप हमसे भी एडवाइस लेते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे उन लोगों को मेंटोर करें जो कामयाब बिजनेस है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं
लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपको गाइडलाइन फराहम कर सकेंगे, उनसे एडवाइस लें, हर सूरत हाल के अंदर एडवाइस लें। अच्छा, उसे उधर क्या होता है कि आप जब मशवरा कर, ये मुशावरत है, मुशावरत के प्रोसेस में रहते हैं तो आपको फैसला करने में आसानी होती है। अगर आप किसी से मशवरा नहीं करेंगे, एडवाइस ही नहीं लेंगे, तो लोगों ने ये मसाइल हल करके आगे गए हुए हैं ना, आपके लिए अभी सामने हैं, लोग इससे कहीं आगे पहुंच गए हुए हैं। जब आप किसी से डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये जो मसला है ये कैसे हल होना है या उन्होंने कैसे किया, आप कर सकेंगे। नंबर 5 ये है कि जी रिजिलियंस। लोग सोचते हैं जी छोड़ के कारोबार बेच के मैं बाहर चला जाता हूँ, इटली चला जाता हूँ, फ्रांस चला जाता हूँ, ठीक है ना, यानी वो ना उससे ना वो बेसिकली गिव अप कर रहे होते हैं। कारोबार में कामयाबी के लिए रेजिलियंस चाहिए, डटे रहना है आपने, चाहे रजीम चेंज हो जाए, हम डटे हुए हैं, हमने काम करके दिखाना है, हमने पाकिस्तान के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट को फरोग देना है। बड़े गंद हैं, बड़े मसाइल हैं, बड़े मसले हैं, लेकिन हम डटे हुए हैं अपने मिशन के ऊपर। जब आपके अंदर ये आप रेजिलियंट माइंड के होते हैं ना, तो वक्ती हालात कुछ नहीं कहते, ये कौन कितनी देर तक मुल्क का तबाह कर सकेगा, मुल्क फिर चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमने इस अपने मुल्क को जो है ना वो एम्पावर करना है, बिजनेस की जोर के ऊपर हमने चलाना है, दुनिया ने चलाया हुआ है, हम पैसा जनरेट करेंगे, बाहर से पैसा लाएंगे, पाकिस्तान को तरक्की देंगे, यहाँ रोजगार देंगे लोगों को, पाकिस्तान ग्रो करेगा। तो ये रेजिलियंस जो है ना होना बड़ा ज़रूरी है। जब जहाँ भी मुश्किल हालात आए उसमें ये देखें कि यहाँ सीखने का नया माहौल बन रहा है, यहाँ से मुश्किल, व्हेन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग, अपने आप को टफ बनाएं सो दैट कि किसी भी सूरत हाल से आगे बढ़ जाए। बिजनेस के मसाइल रहते हैं, हर एक को हर वक्त हैं, लेकिन उनका हल निकाला जाता है। और अगर आप फोकस हैं, अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप आगे बढ़ने की जरूरत और हिम्मत के साथ हैं, तो ये मसाइल असल में आपको बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए आते हैं और इससे आप बहुत आगे जाएंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।